हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, हमें पूरा विश्वास है। आज मैं फिर आपको एक नए क्वेश्चन के साथ उपलब्ध हूँ। और ये जो है आपका क्वेश्चन है, कृत्रिम परागण क्या है, किस प्रकार होता है, स्पष्ट करें। तो ये भी बाबू बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज भी आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठेंगे, जिससे आप एक अच्छा नंबर पा सकें और आप ध्यान पूर्वक से इसको सुनेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कृत्रिम परागण क्या है, किस प्रकार से होता है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जो कृत्रिम परागण होता है बाबू, ये दो पुष्पों को आपस में लेकर जब हम संकरण या परागण कराते हैं अलग अलग लक्षण प्राप्त करने के लिए, तब उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें लिख भी दे रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, जिससे आप अच्छा एक नंबर पा सकें। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से इसको सुनिएगा और लिखिएगा भी। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख दे रहे हैं। जब, नोट कर लीजिएगा, जब दो पुष्पों को आपस में जब दो पुष्पों को आपस में लेकर संकरण या परागण कराते हैं अलग अलग लक्षण प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए को यहाँ लिख दूं, अलग अलग लक्षण या परागण कराते हैं अलग अलग लक्षण प्राप्त करने के लिए, तो इसी को कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे मैंने क्या कहा। जब दो पुष्पों को आपस में लेकर हम संकरण या परागण कराते हैं अलग अलग लक्षण प्राप्त करने के लिए, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे मैंने क्या कहा। जब दो अलग अलग पुष्पों को लेकर हम आपस में संकरण कराते हैं, परागण कराते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण कहते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि ये किस प्रकार से होता है, किसमें मतलब किन किन विधियों के द्वारा होता है। यह जो है मुख्यतः दो विधियों के द्वारा होता है, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल विधि। डिफरेंशियल के द्वारा, जिसको हम इमेस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल में इसमें जब किसी पुष्प के परागकोश जो नर भाग होता है, जब किसी पुष्प के परागकोश का जो नर भाग होता है वह परिपक्व होने से ही पहले उसको हम काट कर अलग कर दें, तो इसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं बाबू? विपुंसन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब किसी पुष्प के परागकोश को उसको काट कर अलग कर दिया जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा कि जब किसी पुष्प के नर भाग जब किसी पुष्प के नर भाग पराग कोश को
काट कर अलग कर दें तो इसे हम विपुंसन कहते हैं। तो ध्यान देंगे बाबू, मैंने क्या कहा कि जब किसी पुष्प के परागकोश को काटकर अलग कर दिया जाए तो वह काट कर अलग करना ही क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना के बता दे रहा हूं आपको, ये क्या है, यह स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, मैंने इसकी संरचना बना के आपको बताया भी था। ठीक है, ठीक है, तो ये जो परागकोश होता है, इसी परागकोश को ही, ठीक है, परिपक्व होने से पहले ही, ठीक है, इसी परागकोश को परिपक्व होने से पहले ही हम काट कर इसको अलग कर देते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा मेथड क्या होता है बाबू, ठीक है, इसमें दूसरा प्रोसेस क्या होता है, चलिए बताते हैं। इसमें कृत्रिम विधि के द्वारा दूसरा क्या होता है, इसमें दूसरा है थैलीकरण। ठीक है, थैलीकरण, जिसको हम बैगिंग बोलते हैं। दूसरा थैलीकरण, जिसको हम बैगिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि दो पुष्प हैं। ठीक है, दो पुष्प हैं, एक लंबा वाला और एक बौना वाला। ठीक है, मैंने क्या कहा, दो पुष्प के प्लांट हैं, एक बौना वाला प्लांट, एक छोटा वाला, मतलब लॉन्ग वाला प्लांट। तो इन दोनों को जब हमको आपस में संकरण कराना होता है, दोनों को लक्षण प्राप्त करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि जो लंबा पौधा, मैं स्ट्रक्चर बना के बता दे रहा हूँ। ये इस प्रकार से इसकी संरचना मान लो ये है, इस प्रकार से संरचना है। ठीक है, इनर भाग परागकोश है। ठीक है, और एक और बना दे रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको बना भी लीजिएगा, जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये लंबा वाला पौधा है, लंबा पौधा है, और ये बौना पौधा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, थैलीकरण में सोचा क्या है, जब हमको दोनों लक्षण प्राप्त करना हो तो हम इसमें क्या करते हैं, इसके मादा भाग और तिकाग्र को क्या कर देते हैं, किसी चीज के द्वारा क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, कि जिससे कोई अनापेक्षित परागकण इस पर न आ सके और फ्यूज न कर सके, कि जिससे उसका लक्षण ही परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो इसी की वजह से इसमें हम क्या कर देते हैं, जैसे मान लो हमको दोनों लक्षण प्राप्त करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको किसी माध्यम से, किसी चीज से इसको हम कवर कर देते हैं, कि जिससे इसके मादा भाग वर्तिकाग्र, मैंने बताया था इसको क्या है, वर्तिकाग्र है। ठीक है, इस वर्तिकाग्र को हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, और कवर करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसमें बौने वाले पौधे के परागकोश को, परागकोश से परागकण को निकाल कर मादा भाग से जो है, इस लंबे वाले मादा भाग से
हम इस कवर को हटा देते हैं और हटाने के बाद इस बौने वाले पौधे के परागकोश से परागकण को निकाल कर इस मादा भाग वर्तिकाग्र पर लाकर हम रख देते हैं और इसके बाद में इनमें क्या होता है, प्रजनन क्रिया होती है, जिससे इसमें दोनों के लक्षण हमको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं बाबू, थैलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे और लिखना चाहे तो लिख भी लेंगे कि जैसे यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, छोटा सा लिख लेना। यहाँ पे इसमें क्या होता है, लंबे वाले पौधे किस हैं, इसमें लिख लेंगे मादा भाग वर्तिकाग्र को हम किसी चीज से कवर कर देते हैं कि जिससे कोई अनापेक्षित परागकण निकल कर मादा भाग वर्तिकाग्र तक न जा सके। ठीक है, इसके पश्चात जब हमको बौने और लंबे पौधों के लक्षण प्राप्त करना हो तब हम इस बौने पौधे के पराग कोश से परागकण को निकाल कर लंबे पौधे के मादा भाग वर्तिकाग्र पर रख देते हैं और फ्यूज होकर नए पौधे का विकास करता है। ठीक है, और नए पौधे का विकास करता है जिसमें दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा कि कृत्रिम परागण क्या है और विपुंसन क्या है और थैलीकरण क्या है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मैंने क्या कहा कि जब दो पुष्पों को आपस में लेकर संकरण या परागण कराते हैं अलग अलग लक्षण प्राप्त करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कृत्रिम परागण कहते हैं। और इसकी दो विधियों के द्वारा होता है। एक होता है विपुंसन इमेस्कुलेशन, जब किसी पुष्प के नर भाग परागकोश को हम काट कर परिपक्व होने से, ठीक है, जब किसी पुष्प के नर भाग परागकोश को परिपक्व होने से, यहाँ लिख लेना, ठीक है,
प्राकोष को यहाँ लिख लेना परिपक्व होने से, इसे लिख लेना परिपक्व होने से पहले ही हम काट कर नर भाग प्राकोष को परिपक्व होने से पहले ही हम काट कर अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? अलग काट कर अलग कर लेते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम विपुंसन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में जरूर आया होगा। अब एक बार वीडियो को रोककर दोबारा देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कृत्रिम परागण क्या है, किस प्रकार होता है, तो इसके बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद में फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, जो आपके लिए एक अच्छा बेहतर साबित हो, अच्छा नंबर जिसे आप ला सके। तो इसके लिए मैं आपको अगले क्वेश्चन में मिलूंगा और आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।